स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल की विशेषताएं। आज हम करेंगे रीतिबद्ध काव्य। इसका प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य धारा का मूल्यांकन करें अथवा हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। व्याख्या करें। रीतिकालीन काव्य धारा को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वह कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकार रस आदि का विवेचन किया है, जैसे चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव, भिखारीदास आदि। हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहास लेखकों ने रीतिकाल के रीति ग्रंथ निर्माताओं को आचार्य और कवि दोनों माना है, लेकिन बाद में आने वाले आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद और श्याम सुंदर दास जैसे विद्वान सब लक्षण ग्रंथों के निर्माण करने वाले को सफल आचार्य नहीं मानते। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वह आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वह वास्तव में कवि ही थे। आचार्य शुक्ल का मत है कि रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों पर शास्त्रीय पद्धति से निरूपण करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य श्याम सुंदर दास का भी यही मत है कि इन कवियों ने आचार्य बनने की कोशिश तो की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। रीतिबद्ध कवि निम्न कारणों से सफल आचार्य न बन पाए। प्रथम है आचार्य और कवि का एकत्व। संस्कृत में आचार्य और कवि दो भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, क्योंकि कवि का कार्य आचार्य के कार्य से भिन्न होता है। एक के मस्तिष्क और दूसरे में हृदय की प्रधानता होती है, लेकिन रीतिकालीन कवियों ने दोनों कार्य एक साथ करने चाहे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कौवा चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल। बाबू श्याम सुंदर दास इस विषय में लिखते हैं कि आचार्य तत्व और कवि तत्व के मिश्रण से ये एक ऐसी खिचड़ी पकी जो स्वादिष्ट होने पर भी हितकारी साबित न हुई। मौलिक शक्ति का अभाव। आचार्य वही हो सकता है जिसमें मौलिक उद्भावना की शक्ति हो, परंतु रीतिकालीन आचार्यों में मौलिकता का अभाव था। उन्होंने आचार्य बनने के लोभ में केवल इधर उधर से सामग्री जोड़कर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली उक्ति चरितार्थ कर दी। कुछ कवियों ने भूले भटके जो नवीन उद्भावनाएं की, वे प्राय अशुद्ध ही हैं। लक्षणों का अनुवाद भी कहीं कहीं अशुद्ध मिलता है तो कहीं उदाहरण भी गलत मिलते हैं। देव ने छल नामक जो 34वां संचारी भाव बताया है, वह भानुदत्त की रस तरंगिणी से लिया गया है, और इसी प्रकार भूषण का भाविकशाही नामक अलंकार भाविका का ही रूपांतरण है। धन्यवाद।